Exercise 13.3 राइट दी फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इन नंबर्स को। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हमारा यूनिट प्लेस है और इसके अंदर जो हमारा 10 है वो 0 टाइम होता है और ये 10th प्लेस है। 10th प्लेस में जो हमारा 10 है वो 1 टाइम होता है, क्योंकि 10 प्लेस में क्या मल्टीप्लाई होता है, जैसे 4 इंटू 10 तो 10 1 टाइम हुआ। अब ये 100 प्लेस है तो इसमें जैसे 100 प्लेस पे 2 हो तो 2 इंटू 100 तो 10 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 100 में, 2 टाइम है ना। तो 10 इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। और 1000 प्लेस की बात करें, 1000 प्लेस में जो 10 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होता है बेटा, 3 टाइम। तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा इसमें। अब ये 10,000 है। 10,000 की बात करें तो 10,000 में जो 10 है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 10 की पावर 4। और ये 1 लाख, तो 1 लाख में इस तरह से ये 4 टाइम और 1 लाख में 10 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस में 0 टाइम, 10 प्लेस में 1 टाइम, 100 प्लेस में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4 और लाख में 5 टाइम। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जो लाख है इसमें जो 10 है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 5। 7 में 7 जो है 10,000 प्लेस पे है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 9 जो है वो 1000 प्लेस पे है, तो इसलिए 9 इंटू 1000 को क्या लिखेंगे बेटा, 10 की पावर 3। और 4 जो है वो हमारा 100 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 की पावर 2। 0 10th प्लेस पे है, तो 0 इंटू 10 की पावर 1। और 4 जो है हमारा यूनिट प्लेस पे है, तो प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब वैल्यू देखो बेटा, सेकंड ये 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ से स्टार्टिंग करनी है बेटा, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6, तो 3 में जो है 3 इंटू 10 की पावर 6। उसके बाद 0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 और 1 इंटू 10 की पावर 2 और 9 इंटू 10 की पावर 1 और 4 जो है यूनिट प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 की पावर 0। तो ये हमारी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब इसी तरह इसका है 0 1 2 3
4 5 6, तो 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। इसी तरह से यहाँ देखें तो 1 0 1 2 3 4 5, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। अब यहाँ देखें 0 1 2 3 4, तो 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3, फिर 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छे से समझ में आया नहीं आया? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो नंबर फाइंड आउट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म से। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये हमारा यूनिट प्लेस है 5 इंटू 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 मतलब ये हो गया कि यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे जो है वो क्या आएगा 5, और 10 की पावर 1 यानी कि ये 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस पे क्या आएगा बेटा 4, और 0 जो है 10 की पावर 2 ये 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस पे क्या आएगा 0, और ये 10 की पावर 3 यानी कि 1000 प्लेस है, तो 1000 प्लेस पे क्या आएगा हमारा 6, और 10 की पावर 4 ये हमारा 10,000 प्लेस हो गया, तो 10,000 प्लेस पे क्या आएगा 8। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए पार्ट की। अब सेकंड पार्ट, यहाँ पे 10 की पावर 0 है, तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 2। 10 की पावर 1 तो हमारा 10th प्लेस, और 10th प्लेस पे क्या है 0। 10 की पावर 2 मीन्स 100, और 100 प्लेस पे क्या है 3। 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और 1000 प्लेस पे कौन है बेटा 5, और ये 10 की पावर 5। अब देखो 10 की पावर 3 है पर 10 की पावर 4 नहीं है, इसका मतलब 4 जो है वहाँ पे क्या है 0, तो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 प्लेस पे हम 0 लगाएंगे, और 10 की पावर 5 यानी कि लाख, और जो लाख के प्लेस पे है वो क्या है 4, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर मिल गया हमें इससे। अब नेक्स्ट 10 की पावर 0 यानी कि यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस पे क्या है 5। अब
यूनिट प्लेस है पर टेंथ प्लेस नहीं है, तो टेंथ प्लेस नहीं दे रखा इसने, तो टेंथ प्लेस पे क्या लगाएंगे 0। 100 प्लेस 10 की पावर 2 है तो 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे क्या है हमारा 7। अब 10 की पावर 3 नहीं है, इसका मतलब 1000 प्लेस गिवन नहीं है, तो 1000 प्लेस जो है वो क्या होगा 0। और 10 की पावर 4 10,000 प्लेस वो क्या है 3। अब इस तरह से इसमें देखेंगे तो 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस हमारा 0 है। यूनिट प्लेस यहाँ पे गिवन नहीं है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या रखेंगे हम 0। यूनिट प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे क्या है 10 की पावर 1, तो 10th प्लेस पे हमारा क्या है 3। और 10 की पावर 2 यानी कि 100 प्लेस, 100 प्लेस पे क्या है 2। और 10 की पावर 3 नहीं है, तो इसका मतलब 1000 प्लेस नहीं है, 1000 प्लेस क्या होगा 0। 10 की पावर 4 भी नहीं है, तो 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 प्लेस भी क्या होगा 0। और 10 की पावर 5 ये हमारा लैक है, लैक प्लेस पे क्या है हमारा 9, तो ये हमारा नंबर आ गया 9,230। तो सेकंड क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर में चेंज करना था, तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है अब आपको ये, अब यहाँ आप पीछे से ना वैल्यूज़ काउंट करो, आपको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 वैल्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है 5 के बाद लगाना होता है, यानी कि एक वैल्यू छोड़ के आपको जो है वो डेसिमल लगाना होता है। अब यहाँ पे जो डेसिमल है वो 5 के बाद आएगा, तो 5 के बाद जितनी भी वैल्यू है ना, यानी कि जितनी भी वैल्यू है आप उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5.0 इंटू 10 की पावर वही आएगी बेटा जो 5 के बाद जितनी वैल्यूज़ हमारी मौजूद थी, तो 7 वैल्यू मौजूद हैं, इसलिए 10 की पावर 7 ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 6 ज़ीरोज़ दे रखी हैं, 6 वैल्यू होती तब भी यही होता 7.0 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 के बाद 9 वैल्यू हैं, 3 के बाद कितनी वैल्यू बेटा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे हम लिखेंगे 3 के बाद यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा, और 0 होती हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी 18 और 65 1865 ये हमें लिखना पड़ेगा, इनटू इसके बाद कितनी वैल्यू थी 9, तो 10 की पावर ये आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे देखें तो 3 के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो 3.10 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या है बेटा ऑलरेडी जो है डेसिमल जो है वो लगा हुआ है, तो आपको ये देखना है कि 3 के बाद और डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू हैं, 3 के बाद यानी कि फर्स्ट वैल्यू के बाद और डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू है, 10 की पावर वही होगी 1 2 3 4, तो ये डेसिमल जो है वो 3 के बाद आ जाएगा।
और जो हमारा 10 है उसकी पावर क्या आ जाएगी 4। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट वैल्यू के बाद और पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 2 3। तो 3 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 90878 और इनटू 10 की पावर जो है 3 डिजिट थी डेसिमल और फर्स्ट वैल्यू के बीच, तो 10 की पावर 3। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू कन्वर्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर दे रखे हैं इन पार्ट्स में उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, जो ये वैल्यू दे रखी है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो हमें डेसिमल 3 के बाद चाहिएगा। अब 3.84 आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज़ हैं, तो 10 की पावर 8 ये हमारा आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्पीड ऑफ लाइट जो है इन वैक्यूम इज दिस मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे भी हमें जो डेसिमल है वो एक वैल्यू के बाद चाहिए, यानी कि 3 के बाद, और 3 के बाद बाकी सारी ज़ीरो हैं, तो 3.0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। डायामीटर ऑफ द अर्थ इज, अब ये डायामीटर ऑफ अर्थ दे रखा है, तो यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा वो 1 के बाद लगेगा, तो 1.2756। अब 1 के बाद वैल्यू कितनी है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर जो है वो क्या होगी 7 मीटर, ये आ गया। इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज, इतने स्टार हैं, तो अब इसे हम कन्वर्ट करें तो डेसिमल जो है वो 1 के बाद लगेगा, तो 1.0। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 के बाद 11 ज़ीरो हैं, तो इनटू में 10 की पावर जो है वो 11 हो जाएगी, तो इतने स्टार जो है वो गैलेक्सी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायामीटर ऑफ सन इज, ये गिवन है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल 1 के बाद इसमें भी लगेगा 1.4। अब 1 के बाद वैल्यू काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर जो है वो 9। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट गिवन ईयर्स ओल्ड। अब इसे लिखेंगे 1.2। अब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के बाद जो है 10 वैल्यू है, तो इनटू में 10 की पावर जो है वो 10 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज हो गई। अब देखो GHIJ जो पार्ट है इसमें द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस। अब मिल्की वे गैलेक्सी से जो सन का डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, ये गिवन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो डेसिमल है वो 3 के बाद लगेगा, 3.0। अब काउंट करो कि ज़ीरोज़ कितनी हैं,
20 जो है वो ज़ीरोज़ हैं, तो 10 की पावर जो है वो क्या आ गया 20। अब यहाँ पे इस वैल्यू में वो ये कहता है दिस मोलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट 1.8 ग्राम। एक पानी की बूंद जिसका वेट 1.8 ग्राम होता है उसमें इतने मोलिक्यूल्स होते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो डेसिमल है वो 6 के बाद 6.023। अब जीरो वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं। 6 के बाद 22 वैल्यूज़ है बेटा, तो 10 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी 22। द अर्थ हैज़ दिस क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। जो अर्थ पे इतना पानी है तो इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेसिमल जो है वो 1 के बाद लगेगा। 1.1236 एंड 9। टेन की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 9। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट दिस इन मार्च 2001। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2001 मार्च में ये थी, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल 1.027 और 10 की पावर 9। तो ये हमारे 13.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी।